ध्यान से सुनो, जितना एवरेज वाला अभी तक जितना लड़का देखा जा पढ़ ले, कितनों जना घना किताब उठा कर देखा जा पढ़ ले कि ना फिजिकल का मतलब होला शारीरिक। आज हम जानेंगे कि नंबर कैसे बढ़ाएं, ठीक है, फाइनल पेपर में नंबर कैसे बढ़ाएं। जो 12th के बच्चे एसबीसी बोर्ड के, उनको मतलब ये लगता है कि अभी तक मेरा तैयारी पूरा हो नहीं पाया है, तो नंबर हम कैसे बढ़ाएं, मेरा नंबर बहुत अच्छा कैसे आए। तो आज यही टॉपिक रहेगा। देखिए अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए नंबर कैसे बढ़ाएं, पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से है। बात समझ आ रहा है? देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, देखिए एक तो फिजिकल है, हिंदी है। जो या तो फिजिकल लेंगे तो हिंदी नहीं लेंगे, हिंदी लेंगे तो फिजिकल नहीं लेंगे। यहाँ पे बायोलॉजी ले सकते हैं, ये अपने ऑप्शन के हिसाब से लिया जाता है। बात समझ आ गया? अब आते हैं यहाँ पे क्या है आपका फिजिक्स, ठीक, फिजिक्स आपका हो गया, उसके बाद केमिस्ट्री है, उसमें मैथ, उसमें इंग्लिश। बात समझ आ गया? देखिए स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से, इसके बारे में बात करेगा, किसमें कितना नंबर का होता है ये बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो आपका फिजिकल है वो 70 नंबर का होता है। बात समझ आ गया? और आपका प्रैक्टिकल होता है कितने नंबर का, 30 नंबर का। इतना बात समझ में आ गया? हिंदी जो होता है 80 नंबर का आपका पेपर आता है लिखित, और उसका प्रैक्टिकल कैसे होता है आप 20 नंबर का। देखिए प्रैक्टिकल क्या होता है, स्कूल वाला लेता है, वैवा के हिसाब से ले, अच्छे कुछ प्रश्न पूछ के लिए प्रैक्टिकल लिया जाता है। बात समझ आ गया? तो ये तो समझ गए। और फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स में 70 नंबर का आता है लिखित पेपर, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है, 30 नंबर का। बात समझ में आ गया? ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपका कितना 70 नंबर का आता है, और आपका प्रैक्टिकल कितने नंबर का आता है, 30 नंबर का। समझ में आ गया यहाँ पे? अब देखिए मैथ जो है आपका 80 नंबर का होता है, और यहाँ पे प्रैक्टिकल इसका कितने नंबर का, 20 नंबर का होता है, और इंग्लिश का कितने नंबर का होता है आपका 80 नंबर का, और प्रैक्टिकल आपका कितने नंबर का, 20 नंबर का होता है। बात समझ आ गया? अब हम जानेंगे स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा होता है। बात समझ आ गया? देखिए जिसको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे देखिए अभी बता रहा हूं मैं। देखिए फिजिकल क्या है, फिजिकल का मतलब शारीरिक होता है। बात समझ में आ गया कि ना, फिजिकल का मतलब होला शारीरिक। तो शारीरिक जो बाटे यहाँ से शारीरिक में कितना बा, 70 नंबर। बात समझ में आता क्या? तो ओके, अगर 70 नंबर के बाटे तो 70 नंबर में प्रैक्टिकल के मिल 30 नंबर, तो 30 नंबर प्रैक्टिकल में तक नंबर मिल 30 नंबर, देखा मतलब 30 नंबर पूरा नहीं मिलेला, 30 नंबर रही तो मतलब समझ कितना नंबर मिल सकेला, या तो 28 नंबर मिली, ठीक। अगर खूब अच्छा कैले बड़ा, अगर प्रदर्शन तार बहुत बढ़िया भइल बा तो 29 नंबर मिल जाई। बात समझ आ गई? अगर एवरेज बच्चा बा, मतलब एवरेज बच्चा है जो, उसका कितना मिल सकता है, 25 नंबर, ठीक है। एवरेज रहेगा तो 25 नंबर मिल जाएगा। बात समझ आ गया? इससे कम नहीं हो सकता, इससे ऊपर ही हो जाएगा, कम नहीं हो सकता है। पहले यहाँ पे देखिए ये 5 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, इसमें ऑप्शन होता है, आप जो ले लीजिए। बात समझ में आ गया? तो मैं अब फिजिकल और हिंदी के बारे में बताऊंगा। तो देख लीजिए यहाँ पे ऐड कर रही कितना हो रहा है। मान लीजिए 70 बा, 70 बा, 70 बा, 80 80, जोड़ने के बाद कितना हो जाए, 70 70 70 80 80, जोड़ने के बाद हो जाए आपके 370। बात समझ आ गई? अब 80 70 70 80 80 अगर जोड़ दी तो कितना हो जाए, 380। देखा सोचो तो भोजपुरी क्या बोला तनी, तो भोजपुरी सबके समझ में आवेला। बात समझ में आ गई? कहीं ना कहीं घरे भोजपुरी में बात कर बजा, तो एक भोजपुरी बोला तनी, हम ऐसा देखे कभी इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ ले, ठीक। आवाज आइजा देखा जाओ, अगर आपको पता चल गया कि जैसे 70 बा, 80 बा, 120 30 बटे, तो एवरेज लेकर के बता दिया जाओ, एवरेज लेकर के नंबर कितना आ सकेला। पहली बात स्कोरिंग सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम लगा दिस दैट दोस, हमेशा ही नहीं कराएला, ठीक। तो एजा आप कहे मतलब का एवरेज का मतलब कि हमके कहे का मतलब ये कि इंग्लिश जो इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ा था ओके इंग्लिश बढ़िया होके चाहिए। तो इंग्लिश में केहू तरह कुछ नहीं, अगर 80 नंबर के बा तो खूब बढ़िया, अगर एवरेजो लेके बा तो एवरेज लेके बा तो 70 से तो कम आने के ना चाहिए। अगर एवरेज बच्चा बा तो 70 से कम ना आने के चाहिए। कहते कि इंग्लिश मीडियम पढ़ा था, बस हमेशा दिस दैट दोस कर ला जा, तो वही जगह ग्रामर में दिस दैट दोस लगा लिया जाए। बात समझ में आ गई? तो इंग्लिश में कभी भी कम नंबर नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए हिंदी है, अब देखिए मैथ है। देखिए मैथ में क्या होता है ना कि मैथ में आपका जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस किए हैं, मैथ क्या है आपका प्रैक्टिस है। अगर अच्छे से आप प्रैक्टिस किए हैं, कॉन्सेप्ट आपको पता है, सूत्र आपको पता है, तो आप अच्छे से कर जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? अभी भी समय है, देखिए कुछ तो फरवरी में आपका पेपर होगा, अभी भी आपके सामने 4-5 महीना समय है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और आपका अच्छा नंबर आ सकता है। देखिए मैथ में क्या है, एकदम एक भी सूत्र को छोड़ के ना जाइएगा, कॉन्सेप्ट न छोड़ के जाइएगा, तो आप एकदम अच्छे तरीके से कर जाएंगे। देखिए 80 नंबर का है, अगर मैथ में अगर मान लीजिए एवरेज बच्चा है तो कुछ नहीं तो 55 से, तो एकदम एवरेज को बता, तो 55 से कम तो ला ही नहीं सकता, ठीक है। अगर एवरेज बच्चा है तो 55 से कम नहीं लाएगा। अगर खूब बढ़िया पढ़ने में है तो ये कितना जा सकता है, 60 जाएगा, खूब पढ़ने में है बढ़िया तो 70 जा सकता है। बात समझ में आ गया? और यहाँ केमिस्ट्री की बात करें तो देखिए केमिस्ट्री में तो थोड़ा बहुत लेंदी होता है, तो इसको मान सकते हैं हम आधा, ठीक है, 35 मान लिए। बात समझ आ गया? और फिजिक्स में जो होता है इसको 35 मान लीजिए। बात समझ आ गया? न्यूमेरिकल होता है तो देखिए वो तो न्यूमेरिकल आपका क्या है कि ये तक प्रैक्टिस किए हैं तो आप अच्छे से कर लेंगे। और देखिए हिंदी क्या है, हिंदी में आपका ग्रामर
और सारांश और क्या कहते हैं संधि विच्छेद आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। बात समझ आ गया। और ये क्या है फिजिकल। देखिए फिजिकल क्या है ना, फिजिकल एकदम स्कोरिंग सब्जेक्ट है। देखिए फिजिकल में आप 65 ला सकते हैं, 60 ला सकते हैं। बात समझ आ गया। क्योंकि फिजिकल क्या है ना कि जो बच्चा मतलब मान लीजिए इसको हिंदी से चिड़ है, मान लो आजकल हिंदी से बहुत लेकर भागत हम सब बा इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, तो जरा हिंदी नहीं आवा तो फिजिकल लेवल ला, तो फिजिकल लेवल ला तो नंबर सोचेगा बढ़िया है, उससे बढ़िया नंबर आयो करेला। आ हिंदी में क्या, हिंदी में तनी पढ़ेगा पड़ी, अब वही में तौर पर बातचीत हो गई, संधि विच्छेद हो गई, समास हो गई, ग्रामर के पोर्शन हो गए में, ओकर बाद व्याख्या आ गई, रहीमदास के दोहा, कबीरदास के दोहा, तो लड़का उलझ जालन सब, यही खातिर ले लेलन सब फिजिकल। तो फिजिकल में भी बढ़िया नंबर आला, 65 या 60 नंबर तक आ जाए। बात समझ में आ गई। यही हो गई। तो अगर हिंदी में लड़का बढ़िया से पढ़ता तो कहीं ना कहीं अगर 80 नंबर के हिंदी बा तो हम अगर बढ़िया लड़का मतलब पढ़े में सही बा, ठीक, अगर पढ़े में सही हो लेके तो 55 नंबर से कम ना लिया सकेला, ठीक, 55 नंबर तक अगर हिंदी में आई जाए, उससे ऊपर आई कम ना आई। बात समझ आ गई। अगर पढ़ने में बढ़िया लड़का है एकदम, मान लीजिए पढ़ने में अगर लड़का बढ़िया है तो जो हिंदी है आपका कुछ नहीं तो आपका हिंदी 70 तो चला जाएगा, 70 नहीं जाएगा तो 65 तो चला ही जाएगा एकदम बढ़िया से। बात समझ में आ गया। तो अगर इसको कुछ नहीं तो अगर हम जोड़ लेते हैं, मान लीजिए तो अगर इसको सारे जोड़ेंगे, अगर इसको जोड़ा जाए तो देख लीजिए कितना नंबर हो रहा है। ये देखिए 60 है, ठीक, ये 35 है, 35, 55 और 70। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 255 आ जाएगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि आप थ्योरी में कितना पा गए, 255 पा गए, ठीक, लिखित पेपर में आपका 255 हो गया। कुछ प्रैक्टिकल के बारे में जान लेते हैं। देखिए प्रैक्टिकल में अगर 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल है आपका, तो हम बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं मतलब कि एकदम 27 नंबर तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक है, 27 नंबर मिल ही जाएगा प्रैक्टिकल में, एकदम गारंटी है 27 नंबर मिलेगा। अगर मान लीजिए 30 नंबर का है तो 27 नंबर मिल जाएगा, अगर 20 नंबर का है तो 17 नंबर मिल जाएगा। बस समझ आ गया। तो उसके हिसाब से अगर जोड़ लेते हैं तो यहाँ देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि फिजिकल के हिसाब से आपका 130 है तो 130 है तो आपको मान लीजिए कि 115 नंबर मिल जाएगा, ठीक, 115 नंबर मान लीजिए, नहीं तो 120 नंबर, ठीक, 120 नंबर। अगर इसके हिसाब से देखेंगे 120 जो नंबर है उसके हिसाब से देखेंगे तो 110 नंबर, ठीक। तो अब इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 255 आया है, 255 आया है। हिंदी के हिसाब से अगर जोड़ेंगे, हिंदी वाला जोड़ेंगे तो आपका 250 आ जाएगा, ठीक। 250 हिंदी के हिसाब से हो गया 250, ये हिंदी वाला हो गया, ये फिजिकल वाला हो गया, ठीक। तो फिजिकल वाला अगर नंबर जोड़ते हैं आपका 115 नंबर जोड़ देंगे यहाँ 10 और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 370। बात समझ में आ गया, 370 हो गया। अगर इसमें हम 110 जोड़ देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 110 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 और ये 360 आ गया, ये 370 आ गया। बात समझ में आ गया। अगर इसका परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज निकालेंगे तो आपको भाग दे दीजिए इसमें 5 से, अगर 5 से भाग देंगे कितना बच जाएगा आपका 6 बार बचेगा, ठीक है। अगर 5 से भाग देते हैं तो 7 बार बचेगा, 7 5 35 2 0, ये 4 बार में, ठीक है। तो आपका 74% हो गया, आपका कितना हो गया 74%। इसको अगर करके देखते हैं आपका, तो अगर इसको करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, ये 5 से करेंगे तो 7 बार में जाएगा, 35 1 0 2 72%। तो देखिए 74% 72% हो जाएगा। देखिए एक एवरेज के लिए है, बात समझेगा। जब एवरेज बच्चा 70-72% पा जाएगा तो ये बताइए पढ़ने वाला बच्चा कितना पाएगा। तो ध्यान से सुनो, जितना एवरेज वाला अभी तक जितना लड़का नहीं खा पढ़ ले, कितना जना घर किताब उठा के नहीं खा पढ़ ले एको दिन, तो आज से लाग जाए एकदम अब्बे से लाग जाए तो एकदम फरवरी में जाते एकदम बढ़िया नंबर आ जाए। हम एकदम गारंटी बताओ तो नहीं, फिर उसके बाद कहिए जा 74 से ऊपर जेबा जाए एकदम गारंटी बात, 74-72 से एकदम ऊपर जाए। अगर अभी एवरेज बच्चन की बात करते नहीं हम, अगर अभी से पढ़ते हैं। देखिए हम आप लोगों को टॉपिक बता देंगे क्या क्या टॉपिक आएगा, बात समझ आ गया। ये पूरा बात यहाँ पे जान गए आप लोग कैसे क्या है, और मैं एक एक टॉपिक बता दूंगा कि इसमें क्या आएगा, फिजिकल में क्या है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री में, मैथ में और इंग्लिश में। अगर टॉपिक जान गए उस हिसाब से आप तैयारी करते हैं तो समझिए आपको एकदम गारंटी है कि नंबर 80 या 75% तो आपको होगा ही। अगर बढ़िया लड़का है तो एकदम बढ़िया नंबर आएगा। बात समझ आएगा। बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर तुमको अच्छा लगा हो तो राम राम भाई साहब, जय हिंद।